आदावर्स है रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से। आज हम बात करेंगे शहरी सिंध की सियासत से मुताल्लिक और जो अरमान भाई हैं वो थोड़ा सा जो पूरी हमारी वफाकी सतह पे जो सियासत चल रही है इमरान खान की पेशी उसका भी तड़का लगाएंगे और लेकिन बुनियादी तौर पे बात होगी जो शहरी सिंध के जो बहुत ही अबतर सूरत हाल है, पूरे सिंध की अबतर सूरत हाल है, उस पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे थे और इंतखाबात के अंदर सियासी जमातों ने हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला किया था। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सी जमातों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, जिनमें हम जमात इस्लामी को भी मिसाल ले सकते हैं। कराची के उन स्टेक होल्डर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि जिनका वोट बैंक मौजूद है, लेकिन मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने इलेक्शन में हवाले से बड़े उनकी मुतज़ाद राय उनके पास से निकल के आती रहीं। ज़्यादातर लोग यकसू थे कि इलेक्शन हो और वो हिस्सा लें ताकि जो उनकी पार्टी की साख है वो बेहतर हो सकें। एक ऐसी सूरत में जब वहाँ पे जमात इस्लामी नहीं है इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी और इसके साथ साथ पीटीआई की पोजीशन कमज़ोर थी, तो अगर इस मौके पर इलेक्शन जीत जाते तो ये पॉजिटिव होता खासा मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के लिए। मेरे जो राब्ते हैं हमारे जो उसके मुताबिक अरमान भाई आपके हमारे जो राब्ते हैं वो भी बता रहे थे कि वो इलेक्शन हिस्सा लेने में ज़्यादा वो थे क्योंकि इससे टीम भी आपकी एक्टिव हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड टाइम पे ये हो गया, बड़ी ही गुमगु की कैफियत रही। इस गुमगु की कैफियत के बारे में बताया अरमान भाई यार, मतलब हाँ। जो एक्सप्लेनर थे जो कि पब्लिक में कर रहे थे उन्होंने भी काफ़ी वो किया, पूरी डिटेल रखिएगा। ये मामला ये हुआ है, ऐसा हुआ है ना फारूक के ज़ाहिर सबकी नज़रें लगी हुई थी एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर। जिस वक्त पीडीएम ने अपना फ़ैसला किया और पीडीएम ने फ़ैसला करने के बाद फिर एमकेएम से रब्ता किया, एमकेएम पाकिस्तान से, और एमकेएम पाकिस्तान से कहा कि चूँकि आप हमारे इत्तेहादी हैं तो पीडीएम ने ये फ़ैसला किया है कि वो जो है ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया है क्योंकि इसमें ख़र्चे बहुत हो जाते हैं और इस वक्त जो है वह आवाम इस काबिल ये इलेक्शन जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात को स्किप करके हम डायरेक्ट जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो उससे ये उन्होंने फ़ैसला किया। अच्छा, इस फ़ैसले में से जो है वो एमकेएम पाकिस्तान को आगाह किया गया। हालांकि चाहिए तो अब ये मुझे भी हैरत है कि एमकेएम पाकिस्तान को इस फ़ैसले में शामिल क्यों नहीं किया गया और इतनी जल्दी में लिया गया वो फ़ैसला कि एमकेएम पाकिस्तान को सिर्फ आगाह करना मुनासिब समझा उन्होंने, एमकेएम पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन बहरहाल उस वक्त जो है वह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब में यही कहा था कि हम फौरी तौर पर तो आपको मैं जवाब नहीं दे सकता, हमारी राब्ता कमेटी में जो है ये फ़ैसला करेगी कि ज़िमनी इंतखाबात में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि पंजाब के जो हालात हैं वो सियासी हालात वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और यहाँ कराची के जो है और ये सिंध के ओवरऑल सिंध के जो हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो अब फ़ैसला जो है वो भी अलग अलग भी हो सकता है। तो बहरहाल फिर इनके जो है राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन राब्ता कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें ठीक है वो नसरीन जलील साहिबा जो हैं सीनियर लीडर हैं, उनकी सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ आरा सामने आई और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी इस वक्त जाना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं जाना चाहिए और क्योंकि जो है वो इस वक्त जो है मुनासिब नहीं है इलेक्शन में जाना। और फिर जो है वो पहले जो है एक प्रेस रिलीज़ आता है एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से, और एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आता है उसमें लिखा होता है, और ये प्रेस रिलीज़ व्हाट्सएप पर आता है जो कि मीडिया में जो लोग हैं जो मीडिया से डील कर रहे हैं, मीडिया पर्सन हैं उनको आता है वो एमकेएम पाकिस्तान के इत्तलात, एमकेएम पाकिस्तान का जो इनका ग्रुप बना हुआ है उसमें ये एक मैसेज आता है कि जी आप जो है इस वक्त जो है वो इलेक्शन ना करने का फ़ैसला किया गया है। और राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, राब्ता कमेटी ने इलेक्शन ना करने का, इलेक्शन में ना जाने का फ़ैसला किया है और उसकी वजूहत उन्होंने वही लिख दी है जो अभी हमने तस्करा किया, जिनका कि ये वजूहत वही हैं कि इस वक्त इलेक्शन में जाना सूदबंद साबित नहीं होगा और माशी तौर पर मुल्क जो है वो इस हालत में है कि हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए ज़िमनी इंतखाबात में। और चूँकि पीडीएम ने जो है फ़ैसला किया और पीडीएम की इत्तेहादी जमात भी है ये एमकेएम पाकिस्तान, लिहाजा उसका साथ भी देना चाहिए। तो ये इन्होंने फ़ैसला किया। लेकिन एक जो सोशल मीडिया इनका है, जो ख़ासतौर पर इनका फेसबुक पेज बड़ा एक्टिव रहता है और उसमें बड़े काफ़ी अपडेट्स करते रहते हैं, उसमें जो उनका जो पोस्ट लगी हुई है फारूक, वो उसमें बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है कि एमकेएम ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों को के हवाले से जो है वो हतमी करने के लिए उनके नाम हतमी करने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। तो ये सोशल मीडिया पर अगर ये पोस्टिंग हो रही है और मीडिया पर्सनस को कुछ और बताया जा रहा है, ये जो माजरा जो है ना ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, पहले इजलास जो हुआ ना तो पहले इजलास के अंदर मतलब 70 to 80% यकसू थे लोग कि भाई इलेक्शन होना चाहिए या इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहिए या चीज़ें होनी चाहिए।
और इस हवाले से जो हमारी सोर्सेज जिसे कहते हैं बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बोला यार बस इस पे फैसला होगा, हम इलेक्शन लड़ेंगे। पीडीएम हमारे साथ बहुत कुछ नहीं कर रही है, हम इस पर इलेक्शन लड़ेंगे। और क्योंकि साथ साथ मतलब एक तरफ तो आप पीडीएम जिसके अंदर पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, जिसको यानी जरदारी साहब जिसको लीड कर रहे हैं, हम उनकी बुराइयां कर रहे होते हैं, और दूसरी साथ आप उसके साथ खड़े होते हैं। तो हतमी मैं आपको पता है आजकल मैं जालिब होने वाला है, अहबाब जालिब का प्रोग्राम, उसके अंदर खासा मसरूफ़ हूँ, इसीलिए मेरे व्लॉग भी जो हमारे आते हो तो उसमें मैं शरीक नहीं हूँ। लेकिन वो तो मैं उस पर था, तो उन्होंने बोला यार बस हो जाएगा ना, हम बाइकआउट पे नहीं करेंगे, हम इलेक्शन में जाएंगे। तो ज़्यादातर लोगों की जिनसे मेरी 2-4 सोर्सेज से बात हुई, उन्होंने बोला यार जाएंगे इलेक्शन में। उनका जहन भी बना हुआ था, जहन बना था। मैं उसमें वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो इन इजलास के अंदर शरीक होते हैं, मतलब जिनकी राय के ऊपर फैसला होता है। उन लोगों ने मुझे बोला कि यार हम करेंगे, हमारा जहन इस वक्त यही बना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगले रोज़ जो वो हुआ, अब फिर हम बोलेंगे कहीं से फैसला लिया तो नहीं गया। जो बानी के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी जानिब से जो मुसलसल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके बाद MQM पाकिस्तान के लिए मेरी ज़ाती जो एक ऑब्जर्वर के, जो कि मैं सियासी जमातों को कवर करता रहा हूँ माजी के अंदर, और ख़ुद MQM के लोगों को कवर करता रहा हूँ, फिर ये सारी चीज़ें देखते रहा। इसके अंदर जो इख्तलाफात हुए वो भी हमने देखे, उसके बारे में पढ़ा भी, बाकायदा यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ें पढ़ी। तो उसके बाद मैं इस नतीजे पहुँचा था कि ये इलेक्शन उनको कंटेस्ट करना था, MQM के लिए ज़रूरी था। मतलब बानी मुत्तहिदा है कि जो मर्जर के बाद बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी। तो इट्स ओके, मतलब ये मेरे ख्याल में नुकसानदेह। आगे हम चलते हैं, क्योंकि बानी मुत्तहिदा की जानिब से आप देखें ट्विटर पे और दीगर जगहों पे उनके पास से मुसलसल ट्रेंड्स चल रहे हैं कि जश्न की तैयारी करनी है और जश्न मनाना है, फैसला भी आने वाला है, फैसला भी एक आध 2 दिन में फैसला हो सकता है, बहुत जल्द फैसला आ जाएगा। तो ये चला है। अच्छा, अब बात करते हैं, तो उसका प्रेशर तो होगा ना फारूक, लेकिन प्रेशर के बाद बाइकआउट पे नहीं जाना चाहिए था ना। ये इस वक्त तो खुला मैदान था ना, आगे से भी शुरू में तो मिल गई थी राय कि भाई आपको मिल जाएगी सीटें। अपने आप को मतलब हो सकता है, अब भी हो सकता है कि फैसला तब्दील हो जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन कंटेस्ट हो तो उसमें हो सकता है कि MQM बिल्कुल खड़े हो। लेकिन अब हम दूसरी बात करेंगे, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उन्होंने अदालत में पेश होने का फैसला किया। और साबिक वज़ीर आज़म जब आए तो बड़े प्रोटोकॉल के अंदर आए, और उस प्रोटोकॉल के अंदर वो बातें हैं, वो VIP कल्चर की बातें जो कहते रहे, वो उन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। और उसके साथ साथ आज एक सदर साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम कर दिया है कि उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है, इसके ऊपर क़ानूनी तौर पे भी कई सवाल आते हैं। बहस क़ानून के तालिब मैं समझता हूँ कि कुछ गलतियाँ हो गई। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा, इमरान खान जो है वो खुद कहते हैं जो कि कानून की पाबंदी करनी चाहिए, और कानून की पाबंदी करने के लिए ही वो कोर्ट जा रहे हैं। अव्वल तो कोर्ट ने उनको इतनी लीनियंसी दी है, मेरे ख्याल से फ़ारूक, अगर हमसे यहाँ से कोई लफ्ज़िश हो जाए कोर्ट के बारे में तो हमें तो देंगे क्या, मोहलत देंगे? कोई मोहलत नहीं है जी, कोई मोहलत नहीं होती ना, बल्कि हमें तो यहाँ से शायद चलें, बहरहाल क्या बोलें, अभी कुछ बोलेंगे तो फिर हम तो इमरान खान जो निकले हैं कोर्ट के लिए, तो कोर्ट जाने के लिए उन्होंने जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की हैं, वैसे तो कानून की पासदारी के लिए निकले हैं वो, कि जब कोर्ट ने बुलाया तो हम हाजिर हैं जी, हम जा रहे हैं कोर्ट, और हम कोर्ट का एहतराम करते हैं। बिल्कुल जी, आप कोर्ट का एहतराम करें, लेकिन जो गाड़ियाँ आप लेके निकल रहे हैं और दूसरों को आप कानून की पासदारी की कहते हैं, तो कानून की पासदारी आप कोर्ट एक दिन जानिब कह रही है कि आप रोल मॉडल हैं। तो जब आप रोल मॉडल हैं और आप जिन गाड़ियों पे निकल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप लेकर निकल रहे हैं, उनमें से किसी एक पर भी जो है वो नंबर प्लेट नहीं है, और तमाम गाड़ियों के शीशे काले शीशे हैं, टिंटेड ग्लासेस हैं, जो कि कानूनी तौर पर मना है, और नंबर प्लेट किसी की नहीं है, रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना ना लगाना ये भी कानूनी तौर पर जुर्म है। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं रोल मॉडल होकर? लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को, आवाम को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये एक लीडर को सोचना चाहिए। टाइम खत्म हो गया है। मेरे प्रोड्यूसर हमारे यानी हम लोग के जो प्रोड्यूसर और सदर साहब ने जो कहा है, आपने सदर साहब का भी तस्करा कर दिया। हाँ, वो बस तो सदर साहब को जो तस्करा किया आपने, देखें सदर साहब ने जिस शक के पे किया है ना 57(1) इलेक्शन एक्ट की तहत 2017 की, उसमें मामला ये है कि उसमें जनरल इलेक्शंस का लिखा हुआ है, और यहीं आकर जो है वो मामला टेक्निकली तौर पे और टेक्निकल सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। प्रोड्यूसर साहब का कहना है कि आप ख़त्म करें। अनस के कहने पे हम इस आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश होगी कि फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब है।